वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 16 मार्च टू 22 मार्च के करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हैं। सो प्लीज सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिए ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स एंड पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे 1 घंटे के अंदर, मेंट फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट, इंडियन कोस्ट गार्ड और अदर यूपीएससी एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स को भी कैटर करेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, एक हफ्ते के पूरे करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स वेयर यू कैन जॉइन अस। पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी टीम निष्ठा ऐप पर। सो टेलीग्राम चैनल पर जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहती हैं। जीएस बाय संदीप बंसल टेलीग्राम चैनल है, अदरवाइज इसको स्कैन करके भी आप जो है मिल सकता है आपको। ठीक है, सो दीज आर द a brief introduction about me and SSB batch which is continuing, ठीक है, जिसमें कि the fellow students are discussing about this and the team Nishtha achievers who have finally got selected with team Nishtha and ये है आपके स्टूडेंट्स जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर किया है विद टीम निष्ठा। चलो इंटरनेशनल न्यूज की शुरुआत करते हैं। सो आई होप माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज डू लेट मी नो। ओके, सो फर्स्ट न्यूज इज फिनलैंड ज्वाइंस द ग्रुप। ठीक है, नाटो का डायना ग्रुप, डायना इनिशिएटिव। व्हाट इज दिस डायना इनिशिएटिव? ठीक है, ये डायना इनिशिएटिव है डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा रशिया का चैलेंज अभी भी है, रशिया अभी भी सामने खड़ा है, तो उस चीज को कैटर करने के लिए ये डायना इनिशिएटिव है और जिसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, बिजनेस डेवलपमेंट की बात की गई है अमंग द नाटो कंट्रीज। और ये इंपॉर्टेंट है नाटो के लिए, और इसमें फिनलैंड भी जो है ज्वाइन कर गया है। ठीक है, फिनलैंड रिसेंटली मेंबर बना था, उसके बाद स्वीडन मेंबर बना था। 32 देशों का समूह हो चुका है। ठीक है, पहले 30 देश थे, अब ये 32 देश हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? ब्रसल्स, बेल्जियम में है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2024। इंडिया रैंक्स 126। ये रिपोर्ट जब भी मैं पढ़ता हूं आई फील वेरी बैड। क्यों? क्योंकि हम इतना पीछे चल रहे हैं, मतलब हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भाई साहब। ठीक है, पाकिस्तान, पैलेस्तीन से भी पीछे हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंडिया इज बिहाइंड पाकिस्तान, लीबिया, इराक, पैलेस्तीन, नाइजर। ठीक है, उन देशों से भी पीछे हैं। अब सवाल आता है कि इसमें क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? इसमें सबसे पहले फिनलैंड ने टॉप किया है हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में, और अदर कंट्रीज में डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये देश आते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो लिए जाते हैं: सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। अब इसमें जो ये वाला है, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ये लोगों से ही कहीं ना कहीं पूछा जाता है, मतलब एक सर्वे होता है। ठीक है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं हम कह लीजिए अपने देश को या चीजों को लेकर थोड़ा क्रिटिकल है। तो ये ओवरऑल इंडेक्स जो है भारत का बहुत अच्छा नहीं है। 126 रैंक है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। चलो नेक्स्ट है, इंडिया और ब्राजील ने अपनी पहली 2+2 मीटिंग करी है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम। सो 2+2 मीटिंग करी है ब्राजील के साथ। तो ब्राजील के 2+2 मीटिंग जब भी हम बात करते हैं उसमें डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है मिलकर बातचीत करते हैं। ब्राजील के साथ ये की गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि C-390 मिलेनियम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया, मतलब खरीदा जाएगा। और ब्राजील के साथ हम अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं। ब्राजील जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, और इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा देश है। तो उसके साथ जो है सीधा सीधा हम साउथ अमेरिका, मतलब ब्राजील के थ्रू हम साउथ अमेरिका से भी अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। नेक्स्ट है, मिथेन एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स रिमेन हाई डिस्पाइट द प्रोग्रेस, यूएस टॉप्स लिस्ट। मिथेन एमिशंस अभी भी बहुत ज्यादा हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में।
देखिए मिथेन एमिशंस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मिथेन जो है जिस उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 25 टू 30 टाइम्स है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट मींस उसका पोटेंशियल जो है 25 से 30 गुना है। अगर सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सेम अमाउंट ऑफ मिथेन रिलीज होती है तो मिथेन इज 25 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली मोर डेंजरस। ठीक है, तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मिथेन एमिशंस हैं ये कम नहीं हुई हैं। सो 2023 में हाईएस्ट एवर थी 120 मिलियन टन्स, ऐसा कहना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। ठीक है, उन्होंने इस चीज को ग्लोबल मिथेन ट्रैकर 2024 देयर वाज अ स्मॉल राइज कंपेयर टू 2022, तो रादर देन डिक्रीजिंग ये इंक्रीज हुआ है और इसमें यूएस सबसे ज्यादा है। 120 मिलियन टन ऑफ मिथेन दैट एस्केप्ड इनटू दैट एटमॉस्फेयर, 80 मिलियन टन जो है वो टॉप के 10 देशों से आया है और उसमें भारत भी है। ठीक है, तो लगभग 2/3 एमिशन जो है 10 देशों ने मिलकर किया है। यहां पर डेरियन गैप, डेडली रूट, ड्रॉ माइग्रेंट्स इनटू द यूएस एंट्री, इसके बारे में यूएस में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए डेरियन मैप क्या है। मैं आपको थोड़ा सा पहले मैप में दिखाता हूं। तो ये सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में अगर आप देखेंगे, वेलकम, गुड इवनिंग। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पनामा कैनाल आप देखते हैं, पनामा कंट्री है। ठीक है, इन द सेंट्रल अमेरिका। इसमें एक गैप है जिसका नाम है डेरियन गैप। ठीक है, यू कैन सी यहां पर कोलंबिया है, ठीक है, कंट्री इन द साउथ अमेरिका। फिर ऊपर आपका मैक्सिको है। अब बीच में एक एक जगह है, एक कह लीजिए एक एरिया है जो कि बहुत ज्यादा टफ है, जहां पर कोई रोड नहीं बनी हुई है, कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, डेंस जंगल है। वहां से इस तरीके से लोग अपना कह लीजिए बच्चों को लेकर, सामान लेकर जो है यूएस में एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, 8-10 दिन जो है इस तरीके से जंगलों से गुजरते हैं जहां पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। सिर्फ किस लिए? ये कोई कहां जा रहे हैं ये सारे के सारे लोग? ये यूएस जाना चाह रहे हैं कि यूएस में एंट्री मिल जाए। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के लोग हैं। ये इस डेरियन गैप को क्रॉस करके मैक्सिको पहुंचेंगे, मैक्सिको से इलीगल तरीके से यूएस पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये एक नया तरीका बन गया हुआ है और यहां पर कोई ऐसा, ऑब्वियसली जब ये सब इलीगल है तो यहां पर बहुत सारे एजेंट्स हैं, कोई भी कोई मतलब यहां पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, तो लोग जो हैं इन्हीं के सहारे, और यहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, बट अल्टीमेटली पहुंचना है यूएस। ठीक है, तो ये अपने आप में एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स बताता है रेस्ट ऑफ द नेशंस में, सेंट्रल अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, कि वहां पर गरीबी है, भुखमरी है, जॉब्स नहीं है, तो लोग जो है किसी भी तरीके से यूएस जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा डेरियन गैप जो है चर्चा में था। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगेन भारत का रैंक बहुत अच्छा नहीं है। ये अगेन डिस्पाइट हम कहते हैं जी हमारी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी 5 साल में, 3-4-5 साल में जो भी है। द आइडिया है इज कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमारा रैंक बहुत पीछे है। पर कैपिटा इनकम में भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। सो इंडिया रैंक्स 134 ऑन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी's लेटेस्ट रिपोर्ट। अगर इसमें आप चाइना, जो कि फाइनेंशियली मतलब बैंकरप्ट था 1.5-2 साल पहले और डिफॉल्ट कर गया था, वो भी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। तो इसमें 3 है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया जो है मीडियम डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर चाइना का 75 और श्रीलंका का 78 रैंक है, और हमारा कितना रैंक है 134, और हमसे आगे बहुत सारे देश हैं। सो इंडिया ऑल्सो रैंक्स बिलो भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, भूटान और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं। वाई डोंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ओके, अगेन गुड क्वेश्चन। विनय का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। देयर इज अ ब्रूटल वर्ल्ड आउट देयर। ठीक है, बहुत ज्यादा जितना हम आइडियलिस्टिक सोच रहे हैं वैसा नहीं है। इजराइल पैलेस्तीन वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, वेरी बैड, नहीं होनी चाहिए, बट आप देखेंगे उससे ज्यादा डेथ्स, अगर हम पिछले 2 साल में अगर रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लेते हैं, उससे ज्यादा डेथ सब सहारन अफ्रीका कंट्रीज में हुई हैं बिकॉज ऑफ द डिजीजेस। बट ज्यादा पैसा कहां खर्च किया गया है? रशिया यूक्रेन वॉर में। ठीक है,
उतना ही पैसा अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कर दें खर्च तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएं, ठीक है। बट दैट इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, दैट इज एग्जैक्टली लॉट ऑफ यू कैन से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लॉट ऑफ जो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, वो यही बात कहते हैं कि आप ये क्या किस तरीके का दुनिया बना रहे हैं जिसमें हम हथियार तो प्रोडक्शन कर रहे हैं पर जिनको खाना मिलना चाहिए, बेसिक चीजें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं, ठीक है। दैट इज इट, नो आंसर फॉर दिस, ठीक है, कोई इसका आंसर नहीं है कि वाई दिस इज नॉट हैपनिंग। चलो आगे चलते हैं। सऊदी अरेबिया अनवील्स फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड मॉस्क। सो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मॉस्क जो है यहां पर तैयार हुई है। 3D प्रिंटेड बेसिकली दैट्स कंस्ट्रक्शन टेक्निक जिसमें बहुत जल्दी से बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। इसको फ्यूचर के रूप में देखा जा रहा है। इट इज नॉट लाइक आप एक ईट जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें लाइक मशीन 3D टेक्निक्स हैं। एक पर्टिकुलर कह लीजिए कॉम्बिनेशन है ऑफ सीमेंट का, मिट्टी का, सैंड का एंड एवरीथिंग, और उस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। यहां पर पहली 3D प्रिंटिंग एक मॉस्क बनी है। सो नेसर्ड इन द अल जवाहरा सबर्ब, दिस मॉस्क इज नेम्ड आफ्टर द लेट अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबत अली। ये जो है इस मॉस्क का नाम रखा गया है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया में भी हमने देखी हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। एक टेंपल बना था तेलंगाना में, ठीक है, वो भी 3D प्रिंटिंग टेक्निक से ही टेंपल बना था, भगवान शिव का जो टेंपल था, ठीक है जी। ये आप इसको देख सकते हैं, इस बिल्डिंग को, इस मॉस्क को, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार बेगूसराय वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2023, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली। स्विस रिपोर्ट ने ये बात कही है। अगेन नॉट वेरी गुड थिंग एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न्ड। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो डाटा लिया गया है PM 2.5 कंसेंट्रेशन का, इसमें हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे चल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार में बेगूसराय, उसका PM 2.5 कंसेंट्रेशन, देन गुवाहाटी, दिल्ली। कैपिटल सिटीज में बात करें तो दुनिया की कैपिटल सिटीज की बात करें तो इंडिया, दिल्ली जो है दुनिया की जो अलग अलग देशों की कैपिटल सिटीज में मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। किसी भी देश की कैपिटल सिटीज की बात करें, ओवरऑल भी हमारा जो रैंक है वो बहुत पुअर है। इसमें अगर आप देखेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हम पीछे चल रहे हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर ने दिया है। नवंबर और दिसंबर के महीने में इस चीज की जो मतलब व्यथा है वो हम जितने भी लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उस चीज को जानते हैं, और कितना पुअर जो है एयर क्वालिटी हो जाता है उस समय पर, दैट वी नो, ठीक है। सो उसी चीज को ये दर्शा रहा है। अगेन दो जो हम बात डेवलपमेंट की करते हैं उसमें एक कहीं ना कहीं ब्लॉट है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जियोलॉजिस्ट फाइंड एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट अर्थक्वेक ऑन अर्थ, ठीक है जी। ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है ऑफ अर्थक्वेक डिस्कवर्ड 3.3 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक्स फ्रॉम अफ्रीका। 3.3 बिलियन, तो लगभग हम 4.6 बिलियन ईयर्स की बात करते हैं कि लगभग इतने समय पहले अर्थ धरती है जो बनी है। तो ये इंडिकेटिंग प्लेट टेक्टोनिक्स, सो बार्बिट्रॉन ग्रीनस्टोन बेल्ट जो कि सिमिलर है सिमिलर टू न्यूजीलैंड जियोलॉजिकल फीचर्स। तो ये जो है उस जगह पर आपको ये लाइक अर्थक्वेक मिला है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन सदर्न अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ क्रेटर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये सदर्न अफ्रीका में ओल्डेस्ट अर्थक्वेक के जो है साक्ष्य मिले हैं, और ये बताता है कि ये लगभग 3.2 टू 3.6 बिलियन ईयर्स को हुआ होगा। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 2008 में, बार्बिट्रॉन मोखोंजावा माउंटेन्स, ठीक है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, मोखोंजावा माउंटेन्स कहां पर है, ठीक है, तो दैट इज इन द साउथ अफ्रीका। ये यू कैन सी ओवर हियर बार्बिट्रॉन ग्रीन स्टोन बेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 समिट फॉर डेमोक्रेसी, थर्ड समिट हुई डेमोक्रेसी की। ये इनिशिएटिव लिया गया था यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा कि दुनिया भर में किस तरीके से डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। पहली दो समिट ये यूएस में हुई, अब ये जो समिट हुई होने जा रही है ये हुई है आपकी सियोल साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में, और ये तीसरी समिट हुई है, ठीक है। आइडिया क्या है इसका? आइडिया यही है कि किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। फिर पर इसका क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं कि भाई यूएस के डबल टॉक्स हैं, एक तरफ वो डेमोक्रेसी की बात करता है, एक तरफ वो बहुत सारी ऐसी रिजीम्स को सपोर्ट करता है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि उन देशों में डेमोक्रेटिक सरकारें आए, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक कह सकते हैं डिलेमा है, एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डायटॉमी है।
इंडियन नेशनल न्यूज की बात करें, इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन इंद्रावती, अपने जो नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स हैं उनको एवैक्यूएट करने के लिए फ्रॉम हाइती टू डोमिनिकन रिपब्लिक। अगर आपको याद हो, हमने इसके बारे में चर्चा की थी क्यूबा के साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में आपको एक बड़ा आइलैंड मिलता है जो कि दो देशों में बटा हुआ है, हाइती में और डोमिनिकन रिपब्लिक में। मैंने आपको इसका एक चार्ट दिखाया था इफ यू रिमेंबर, ठीक है, जिसमें कि इनकी पर कैपिटा इनकम में 1950 में लगभग सेम थी। एक ही आइलैंड है, सेम क्लाइमेट है, सेम तरीके के लोग हैं, बट हाइती बहुत पीछे है। इसकी पर कैपिटा इनकम आज भी 1950 के पर कैपिटा इनकम लेवल के बराबर है, लगभग $2000, और ये जो है लगभग 7 to 8 टाइम्स इसकी पर कैपिटा इनकम हो चुका है। अब हाइती में सिविल वॉर लाइक कंडीशन चल रही हैं और यहां से हम अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं टुवर्ड्स द डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। तो ये है आपका ऑपरेशन, कौन सा है, इंद्रावती, ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट है, इंडिया ने पहला फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया है अरुणाचल प्रदेश में। देखो, ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एडिबल ऑयल, ठीक है, जो खाने वाला तेल है, अलग अलग तरीके जो तेल हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है जी, राइस ब्रान ऑयल है, बहुत सारे ऑयल्स हैं। अब इसमें क्या है कि हम 50% हमारी जो कंजप्शन है वो हम इंपोर्ट करते हैं, दैट इज अ बिग कॉस्ट फॉर अस। तो ये जो प्रोडक्शन है, इसमें अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था नेशनल ऑयल सीड्स मिशन शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब यहां पर मकसद क्या है कि हम इंडिया में ही इसकी प्रोडक्शन करें, हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करें, ठीक है, दैट इज द आइडिया। तो इसी कड़ी में एक पहला फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल पाम डेवलपमेंट कंपनीज, 3F ऑयल पाम, और ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, क्योंकि पाम ऑयल की, पाम की प्रोडक्शन जो है वहां काफी ज्यादा है। सो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, ठीक है। तो ऑयल पाम को लेकर पहला कह लीजिए प्रोडक्शन यूनिट कहां खुला है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट है लाइम डिजीज इन केरल। सो केरल में लाइम डिजीज के एविडेंस आए हैं। So 56-year-old man from Kovapadi in Ernakulam district has been confirmed to have Lyme disease. So symptoms, it is a bacterial infection जो कि primarily transmit होता है humans through the bite of infected black-legged ticks, ठीक है, black-legged ticks, और it is caused by bacterium Borrelia, ठीक है, बग दौर फेरी, और इसको जो है बुल्स आई रैश करेक्टरिस्टिक बुल्स आई रैश आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है डियर टिक या टिक्स के द्वारा ये फैलता है, और ब्लैक लेग टिक्स के द्वारा बैक्टीरियल इंफेक्शन है, लाइम डिजीज। तो इसके जो है पहला पेशेंट कहां पर मिला है, केरल में। ओके, साखी टू बी ए फ्रेंड इन नीड ऑफ अ गगनयान क्रू। देखिए, हमने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद हो, इंडियन एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को, जिसमें 3 ग्रुप कैप्टन हैं, एक विंग कमांडर हैं, वो जो है मैंड मिशन में जाएंगे, और यहां पर 2025 का टारगेट रखा गया है। उनके लिए एक ऐप तैयार की गई है साखी, ठीक है, जिसमें कि वो क्या करेंगे, उसमें उनको जो है बहुत सारी चीजें पता होंगी, रेंज ऑफ टास्क, जिसमें कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ, उनकी डाइटरी हैबिट्स, उनके स्लीप पैटर्न्स, उनके बारे में जो है उनको रिमाइंड कराते रहेंगे कि उनका हाइड्रेशन, डाइटरी शेड्यूल, स्लीप पैटर्न, ठीक है। सो इसरो इज होपिंग टू लॉन्च द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन इन 2025। तो उनको हेल्प करने के लिए, जो ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको पता हो कि किस टाइम पे उनको खाना खाना है, सारी चीजें उसके लिए साखी, साखी मतलब दोस्त, ठीक है। तो ये जो है वो ऐप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है एथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च बाय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। सो यहां पर एथेनॉल 100 जो फ्यूल लॉन्च किया गया है, द आइडिया हियर इज एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग 10% हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं पेट्रोल में, अब टारगेट इज 20%, ठीक है जी। सो यहां पर कस्टमर्स कैन अवेल एथेनॉल 100 एट सिलेक्ट 183 रिटेल आउटलेट्स। 5 राज्यों में खोला गया है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड तमिलनाडु। इससे होगा क्या, पहली बात तो ये कॉर्न, शुगर केन और अदर प्लांट मटेरियल से जो है एक बायोफ्यूल तैयार किया गया है। इससे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी क्रूड ऑयल पर, कच्चे तेल पर, और इंडिया में जो हमारे कह लीजिए अन्नदाता हैं वो एनर्जी दाता भी होंगे, ठीक है। सो उनको एक एडिशनल इनकम भी क्रिएट होगी, दैट वाज द आइडिया।
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स असेंट टू बिल रिप्लेसिंग केरल गवर्नर एज चांसलर टू अदर्स। देखिए केरल सरकार ने मतलब केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है क्या करेंगे, हम इस बिल को उस मतलब बिल लाया गया जिसमें कहा गया कि केरल के जो गवर्नर हैं वो चांसलर नहीं होंगे यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, बेसिकली ये टसल चल रहा है तमिलनाडु में भी, केरल में भी, वेस्ट बंगाल में भी, पंजाब में भी। ठीक है, इन कुछ राज्यों में ये टसल हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। यहां पर प्रॉब्लम अब क्या है, प्रेसिडेंट ने उस बिल को विदहोल्ड कर लिया क्योंकि केरल के गवर्नर ने, जो आरिफ मोहम्मद खान है, उन्होंने जो है राष्ट्रपति जी के पास रखा, जो कि उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी बिल को वो राष्ट्रपति के समक्ष रख सकते हैं, और उस जब वो राष्ट्रपति के पास उसको रखा जाता है उनकी कंसिडरेशन के लिए, देन उनका उसमें कोई रोल नहीं है, देन इट इज अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेदर टू गिव असेंट और नॉट। ठीक है, अब यहां पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैज withheld assent to 3 university bills passed by the state legislature including one aimed at divesting केरल गवर्नर के उनको जो है चांसलर की पोजीशन से हटा देना। अब यहां पर जो है एक पर्टिकुलर बिल को ओके कर दिया गया है। ठीक है, केरल लोकायुक्त बिल को जो है वो पास कर दिया गया है। तो यहां पर अब दोबारा से सवाल आ गया है कि गवर्नर की क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कौन सी सिचुएशनल पावर्स हैं, कौन सी मैंडेटरी पावर्स हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मैंने। ठीक है, गुड। सो ये है आपका। नेक्स्ट है मेटा अनवील्स कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर टैकलिंग मिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। देखिए जो फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, और थ्रेड्स की जो कंपनी, पेरेंट कंपनी है मेटा, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन हो सकता है और हो भी रहा है। ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, मेटा, मतलब मेटा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, इंस्टा और थ्रेड्स, इनको मिसयूज ना किया जाए, इसको लेकर उन्होंने एक कदम उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से मिस इंफॉर्मेशन जो है ना फैले हमारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। So, comprehensive approach to limit misinformation, eliminate voter interference and increase transparency and accountability। ठीक है, उनके अपने पार्ट पर। तो ये किसने स्टेप लिया है? मेटा ने स्टेप लिया है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तेलंगाना के गवर्नर की, और उसके अलावा पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब यहां पर आपका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 153, जिसमें कहा गया है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, बट यहां पर वो गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के भी गवर्नर हो सकते हैं। तो अब जो है झारखंड के गवर्नर तेलंगाना के गवर्नर भी होंगे, क्योंकि तेलंगाना की जो गवर्नर थी उन्होंने रिजाइन कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, और अब कहा जा रहा है एज पर रिपोर्ट्स कि वो शायद लोकसभा इलेक्शंस भी लड़े। ठीक है, तो ये जो है सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका ग्रिड इंडिया इज नाउ अ मिनी रत्ना कंपनी। सो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसको बनाया गया है एक मिनी रत्ना कंपनी। मिनी रत्ना देखो, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2। सो बेसिकली ये इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, प्रॉफिट का क्राइटेरिया है, पिछले 3 साल का ओवरऑल टर्नओवर का क्राइटेरिया है। इससे इन कंपनीज को जो है एक इंडिपेंडेंस दी जाती है, बहुत सारे मैनेजमेंट के डिसीजंस ये ले सकते हैं। बेसिकली जो अच्छा काम कर रही हैं पीएसयूज, उनको एनकरेज करने के लिए ये स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, तो यहां पर मिनी रत्ना कैटेगरी का स्टेटस दिया गया है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्कोर्स ग्रिड इंडियाज पाइवटल रोल इन दिस, और ये 2009 में स्टैब्लिश की गई थी ये कंपनी, और इसको जो है मिनी रत्ना। अब कुछ और मिनी रत्ना कंपनीज की बात कर लेते हैं। बीईएमएल, सो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, राइट्स, आईआरसीटीसी तो कई बार आप देखते हैं, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, मिधानी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये क्या है आपकी कुछ मिनी रत्ना कंपनीज हैं भारत में। ठीक है जी, चीज फाइटिंग, ओके, कंफर्म हो गया है वो। ठीक है, मैंने अभी तक उनका नाम कंफर्म नहीं देखा है। ओके, इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन J&K। देखिए जिस तरीके से धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बैटरी को डेवलप करना, बैटरी स्टोरेज की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां J&K में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने जा रहा है। गुड इनफ एनर्जी विल स्टार्ट ऑपरेशंस एट इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री।
ठीक है, नदरन रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर बाय अक्टूबर, ऐसा उन्होंने कहा। इससे 5 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो डिक्रीज होगा। इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है। सो बैटरी एनर्जी स्टोरेज कुछ इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको स्टोर करने के लिए यहां पर फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री शुरू होने जा रही है। कहां पर? J&K में। नेक्स्ट है MSRTC, बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है इंडिया की पहली LNG पावर्ड बस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, अगेन आइडिया इज क्लीन एनर्जी। ठीक है, आइडिया इज क्लीन एनर्जी। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि हम 5000 ऐसे जो है डीजल व्हीकल्स को चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट LNG बस, इसका इनॉग्रेशन कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। इकोनॉमिक न्यूज में फिच रेटिंग्स ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट को उन्होंने अपग्रेड किया है अगले साल के लिए, 2025 के लिए उन्होंने कहा है। पहले उन्होंने कहा था 6.5%, अब उन्होंने कहा है 7% पे ग्रो करेगी। बट अगर हम बाकी उसकी बात करें इंडिया में एसबीआई की, एसबीआई तो कह रहा है कि जी 8% ग्रो करेंगे हम अगले साल, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है 7.8%। बट द ओवरऑल पॉइंट इज कि डिस्पाइट दुनिया में ग्रोथ रेट स्लो हो रही है बट हमारी ग्रोथ रेट इंप्रूव हुई है। ठीक है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। ओके, नेक्स्ट है फॉरेक्स रिजर्व्स भी हमारे रिसेंटली काफी इंप्रूव हुए हैं। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर इसी टाइम पर हमारे मतलब लाइक मार्च अप्रैल में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफी डिप कर गए थे, मतलब अराउंड 550 तक चले गए थे। नाउ इट हैज अगेन रीच्ड अप टू 630 प्लस। ठीक है, रिसेंटली हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 10.47 बिलियन डॉलर्स बढ़े हैं। यू कैन सी ओवर हियर 636 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं। इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि रिसेंटली अगर आपको याद हो यूएई के साथ, ठीक है, यूएई के साथ हमने पहला रूपी पेमेंट किया था। ठीक है, उनसे ऑयल खरीदा और उसकी पेमेंट में हमने रूपी में की थी, और रशिया के साथ भी हम ये कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट वी आर अवॉइडिंग यूजिंग डॉलर्स। ठीक है, तो डॉलर आ रहे हैं पर हम उसको यूज नहीं कर रहे उतना। ठीक है, सो दैट इज द पॉजिटिव थिंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका ग्लोबलाइजेशन इज एट अ रिकॉर्ड हाई डिस्पाइट द पेंडेमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। डीएचएल एक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि दुनिया भर में बात चल रही है कि जी देखिए ग्लोबलाइजेशन, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दैट वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड, डी ग्लोबलाइजेशन। बट उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है। डिस्पाइट पेंडेमिक, डिस्पाइट रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, इन सब के चलते जो है स्टिल जो है ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है। ठीक है, दुनिया भर में, और ये मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक की तरफ जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। ऐसा, और यूके ने लाइक ब्रेग्जिट किया, ठीक है, ईयू से बाहर आ गया, स्टिल जो है दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। एक जस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं, रिटन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप इस चीज को लाइक एज अ रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो कि हाँ जी ये रिपोर्ट जैसे ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, तो इस चीज को मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज में, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी मतलब पहली एक्सरसाइज हुई थी ये जो है आपका अक्टूबर 22 में, ठीक है, 2022 में। अब ये सेकंड एडिशन शुरू हो गया है 21 से 29 मार्च। सो यहां पर इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, आप देखो अफ्रीका के 2 देशों के साथ हम मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आइडिया हियर इज सागर प्रोग्राम, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, और किस तरीके से इंडियन ओशन में इंडिया की प्रेजेंस बनी रहे। ठीक है, इंडिया की प्रेजेंस बनी रहे। हाँ जी, चलो ये न्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, सो आईएनएस तरकश, तंजानिया एंड मोजाम्बिक नेवीज। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्ट्स फॉर सेशल्स फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमाइते 2024। ये एक्सरसाइज लमाइते का मतलब होता है आपका फ्रेंडशिप। ठीक है, लमाइते का लिटरल मतलब होता है फ्रेंडशिप। ये सेशल्स एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में, उसके साथ हम हर 2 साल में एक बार करते हैं, बाइनियल एक्सरसाइज है। और ये जो है अब
होने जा रही है, सेशल्स में ही होगी ये एक्सरसाइज, ठीक है। सो इसका नाम है लमाइते, ठीक है, लिटरल मतलब है इसका फ्रेंडशिप, और ये इंडिया और सेशल्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडियन आर्मीज एलीट टेक यूनिट हेडेड बाय कर्नल रैंक ऑफिसर फॉर फ्रॉम द कॉप ऑफ सिग्नल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर एक अलग से यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड अडेप्टेशन ग्रुप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्टेग। एलीट यूनिट होगी इंडियन आर्मी की, जो कि रिसेंटली रेज की गई है, जिसको एक कर्नल रैंक के ऑफिसर हेड करेंगे फ्रॉम द कॉप्स ऑफ सिग्नल्स। एम टू इनहेंस द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फोर्स, ठीक है। हमने, अगर आपको याद हो, संभव एक प्लेटफॉर्म देखा है मोबाइल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, संभव। आज हमने दोपहर में हमने एक सेशन किया था, जनवरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा था, ठीक है, उसमें मैंने आपको संभव प्लेटफॉर्म बताया था। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क को कैसे इंप्रूव करना है, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, ठीक है। इसमें 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस एप्लीकेशंस के मद्देनजर किस तरीके से हम इसको ला सकते हैं डिफेंस फोर्सेस में, दैट इज द आइडिया। 280 पर्सनल होंगे इसमें। इंडियन आर्मी रेजेस इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। यहां पर पहला स्क्वाड्रन तैयार किया गया है अपाचे हेलीकॉप्टर्स का। सो मैन्युफैक्चर्ड बाय अमेरिकन एरोस्पेस मेजर बोइंग, अपाचे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स फ्लोन बाय यूएस आर्मी। फ्लीट ऑफ दिस, पहले से ही यूएस के ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत यूज कर रहा है, अब और हेलीकॉप्टर्स भारत में आएंगे, ठीक है। इंडिया ने पहला जो है स्क्वाड्रन अपाचे हेलीकॉप्टर्स का राजस्थान में रेस किया है, सीकिंग टू सपोर्ट ग्राउंड ऑपरेशंस इन वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर किया गया है बोइंग के द्वारा, ठीक है, बोइंग के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इंडिया और यूएस की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ, ठीक है, एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ 24। ये आपके एक बायलेटरल ट्राई एक्सरसाइज है, ठीक है, जिस मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, HADR। तो ये HADR वर्ड कई बार आता है, सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है जी। और टाइगर ट्राइम्फ 24 नाम से क्लियर है, ठीक है। सो 2024 में, ताकि डिजास्टर रिस्पांस में हम दोनों देश जो है मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। तो ये आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज, थर्ड एडिशन हुआ नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गेम्स में 8 राज्य, 7 सिस्टर स्टेट्स और एक सिक्किम मिलकर जो है पार्टिसिपेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स में। और इसकी शुरुआत, मतलब इस कहां पर होने जा रही है इस साल, ये नागालैंड में, थर्ड एडिशन है नागालैंड में। इसमें 3000 से ज्यादा एथलीट्स फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक इससे एक कल्चरल कनेक्शन बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, प्लेयर टू प्लेयर कॉन्टैक्ट, और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुंबई इज इनविंसिबल एथोस कल्मिनेट्स इन 42nd रणजी ट्रॉफी। देखो रणजी की बात करें तो उसमें मुंबई का हमेशा से डोमिनेंस रहा है, काफी सालों से मुंबई जीत नहीं रही थी, फाइनली जीती है 2015-16 के बाद, पर आधे से ज्यादा रणजी ट्रॉफीज जो हैं वो मुंबई ने जीती हैं। मुंबई का एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत क्लियर डोमिनेंस रहा है हमेशा से रणजी पर, ठीक है। नेक्स्ट है पैरा आर्चर एंड अर्जुन अवार्डी शीतल देवी अनाउंस्ड एज ECI नेशनल PWD आइकन। तो यहां पर जो शीतल देवी हैं, जो पैरा आर्चर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, उनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पर्सन फॉर विद डिसेबिलिटीज या डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांगजन, उनका नेशनल आइकन डिक्लेयर किया है। शीतल देवी जो कि पैरा आर्चर हैं, ठीक है, उनको जो है नेशनल आइकन के रूप में जो है डिक्लेयर किया गया है। कार्लोस अल्कराज टॉप्स डेनियल मेडवेडेव टू रिपीट एज इंडियन वेल्स चैंपियन। तो यहां पर जो है कार्लोस अल्कराज ने डेनियल मेडवेडेव को हराया इंडियन वेल्स चैंपियन में। अच्छा ये ध्यान रखना, ये इंडियन वेल्स चैंपियन जो है ना, देखने से लग रहा है कि इंडिया में है, ठीक है, इंडियन वेल्स नहीं, ये इंडियन वेल्स कहां पर है, USA में, ठीक है, USA कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया में है, तो डोंट कंफ्यूज इट विद इंडिया, ठीक है। तो ये आपका जो है कार्लोस अल्कराज ने ये जीता है, ठीक है, मेडवेडेव को हराया, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टेपन ने F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता, ठीक है, सिंपल, बहुत फेमस प्लेयर हैं एंड ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन। पर्सन इन न्यूज की बात करें, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट जो हैं, अब
अब्बास, ठीक है जी, महमूद अब्बास, उन्होंने जो उनके एडवाइजर थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनको मोहम्मद मुस्तफा को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यूएस का इसमें काफी ज्यादा रोल है। यूएस एजुकेटेड हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं और यहां पर रिफॉर्म्स लाना चाहता है कि वॉर के बाद जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, ऐसा यूएस चाहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्लादिमीर पुतिन टू बिकम लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन लीडर सिंस एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट। ये कहा जा रहा है कि एम्प्रेस जो लाइक 18th सेंचुरी में जो रही, उसके बाद रशिया, अगर आप पिछले 100 सालों की बात करें या लेनिन रेवोल्यूशन, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद की बात करें, तो रशिया के सबसे लंबे राष्ट्रपति पद पर रहने वाले वो व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। अभी रिसेंट इलेक्शन हुए, वहां पर 87% वोट मिला इनको। ठीक है, ऑब्वियसली जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये कह लीजिए एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चलते रहे। अगर इनका थोड़ा सा सफर के बारे में बात कर व्लादिमीर पुतिन की, केजीबी के सीक्रेट एजेंट रहे हैं 1975 से 1990 तक, 15 साल जो है सीक्रेट एजेंट कह लीजिए, वहां की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है वहां के पार्ट रहे। फिर ये 1991 में यूएसएसआर फॉल हुआ, एम्प्लॉयड बाय द क्रेमलिन 1996 में, देन हेड ऑफ द एफएसबी एक्स केजीबी, और उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अंडर बोरिस येल्सिन। ठीक है, देन एक्टिंग प्रेसिडेंट, फिर वो 2000 में प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, 2 बार प्रेसिडेंट रहते हैं 2008 तक। फिर वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि आप मैक्सिमम 2 टाइम ही राष्ट्रपति रह सकते हैं। फिर जो है डेनियल मेडवेडेव, ठीक है, वो राष्ट्रपति बनते हैं, सॉरी डेनियल नहीं, डिमिट्री मेडवेडेव जो है राष्ट्रपति बनते हैं और उनके वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, बेसिकली जो प्रधानमंत्री था वो राष्ट्रपति हो जाता है, फिर वो 2008 से लेकर 12 तक। फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाया और पहले तो जो टेन्योर था वो 4 साल की जगह 6 साल करवाया, और जो टर्म था कि भाई 2 बार ही रह सकते हैं, ऐसा नहीं है अब। ठीक है, तो 2012 से 2018 तक रहे, 18 से 24 तक रहे, अब 30 तक ये जो है राष्ट्रपति रहेंगे। सो कह सकते हैं कि 2012 से 30 तक, और उससे पहले 2000 से 2008 तक। ठीक है, तो ये इतना जो है टेन्योर, बीच में मतलब 2000 से लेकर 2030 तक, बीच में 4 साल माइनस कर दो तो 26 साल जो है ये मतलब 20 साल तो हो ही गए हैं इनको, 6 साल और जो है ये रशिया के राष्ट्रपति रहने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको व्लादिमीर पुतिन का एक करियर के बारे में बताया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका वॉन गेथिंग टू बिकम द वेल्श फर्स्ट मिनिस्टर एंड यूरोप्स फर्स्ट ब्लैक लीडर। देखो, यूके में हम बात करते हैं कि स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है और नदर्न आयरलैंड है, 4 मेन कह लीजिए पार्ट्स हैं, कंट्रीज हैं। उसमें वेल्श जो वेल्स है उसके जो कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, सेमी ऑटोनमस रीजन है, वो एक ब्लैक लीडर बने हैं। ठीक है, जिनके के वेल्स के फादर और जैम्बियन मदर हैं, और फर्स्ट नेशन एनीवेयर इन द यूरोप टू लेड बाय अ ब्लैक पर्सन। ठीक है, तो ये वॉन गेथिंग, ये आप देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि 4 पार्ट्स हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं, और ये जो वेल्स है उसके फर्स्ट मिनिस्टर जो हैं वो जो है ब्लैक प्रेसिडेंट हैं, मतलब ब्लैक हैं बेसिकली। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, यूके में पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो कह सकते हैं कि सो कॉल्ड माइनॉरिटीज हैं वो यहां पर अब प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हैं। सो नॉन वाइट लीडर्स, सो दीज आर बेसिकली 4 गवर्नमेंट्स में से 3 जगह नॉन वाइट जो है लीडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत के प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री अभी भूटान जा रखे थे, एक दिन पहले जाना था बट वहां पर मौसम ठीक नहीं था, फिर एक दिन डिले हुआ, फाइनली रीच देयर एंड ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। ठीक है जी, उसके बारे में बात करें, अमिताभ घोष को अवार्ड मिला है एरास्मस प्राइज फॉर हिज राइटिंग्स ऑन क्लाइमेट चेंज। सो बहुत फेमस राइटर हैं अमिताभ घोष, उनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि उनकी जो राइटिंग्स है रिसेंटली प्लैनेटरी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज को लेकर। सो प्रीमियम एरास्मियम फाउंडेशन है नीदरलैंड्स की, जो कि
इस तरीके की राइटिंग्स को प्रमोट करता है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स इन यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, नीदरलैंड्स का प्राइज है एरेस्मस प्राइज 2024। नेक्स्ट है प्रभा वर्मा, एक अगेन फेमस राइटर, अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान 2023। सो ये इनको मिला है उनके नॉवल रौद्र सात्विकन के लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन 1991 में बनी थी, उसके बाद जो है ये अवार्ड देती है। बहुत फेमस ये अवार्ड्स माने जाते हैं। सरस्वती सम्मान वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड माना जाता है। इसमें 15 लाख का जो है कैश प्राइज है, साइटेशंस है, प्लाक है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। ठीक है, जिन्होंने एक समय पर यूके ने दुनिया पर राज किया है, वहां के लीडर्स अब वहां के नॉन वाइट है, जो पूरी दुनिया में वाइट सुप्रीमेसी के लिए जाने जाते थे, वाइट मेंस बर्डन के लिए जाने जाते थे, अब वहां के लीडर जो है नॉन वाइट है। ये इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, दैट यू कैन से, कहते ना कि जीवन चक्र है ये। ठीक है, अपने आप में। एनीवेज, म्यूजिक एकेडमी टू कॉन्फर संगीता कलानिधि अवार्ड टू टीएम कृष्णा। सो रिनोन्ड कार्नेटिक म्यूजिशियन मैग्सेसे अवार्ड विनर टीएम कृष्णा, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है 1943 से ये शुरू किया गया है। आइडिया ऑफ द अवार्ड कंसीव्ड इन 1942 बाय द देन एकेडमी प्रेसिडेंट केवी कृष्णस्वामी अय्यर, और जो है एंड ऑन 1 जनवरी 1943। सो प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड बाय द म्यूजिक एकेडमी मद्रास। ठीक है, तो ये इनको अवार्ड दिया गया है टीएम कृष्णा को। ठीक है, टीएम कृष्णा को संगीता कलानिधि अवार्ड। साइंस एंड टेक की बात करें तो एक डीप सी आइसोपोड मिला है, मतलब एक जानवर मिला है ऐसे समझ लीजिए, और उसका नाम जो है इसरो को डेडिकेट किया गया है। सो इट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द गिल कैविटी बेस ऑफ स्पिन जॉ ग्रीन आई एंड आइसोपोड्स आर द ऑर्डर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स within the crustacean group which includes crabs and shrimp। ठीक है, तो ये जो है न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशीज ऑफ डीप सी आइसोपोड नेम्ड आफ्टर द इसरो। नेक्स्ट है नासा टू कैरी मैसेज इन बॉटल टू यूरोपा, वन ऑफ द जुपिटर्स मून इन अक्टूबर। इन्होंने कहा है कि हम एक मैसेज भेजेंगे। यहां पर आप देखेंगे बॉटल है, बॉटल में एक मैसेज है। ये कहां पर पहुंचाया जाएगा? यूरोपा, जुपिटर का मून है, जुपिटर का एक नेचुरल सैटेलाइट है। पता नहीं कौन पढ़ेगा इसको खोल के बॉटल को। ठीक है, हो सकता है एलियन वेलियंस हो वहां पर और खोल के पढ़ लें, या पढ़ना आता हो हमने क्या लिखा है। एनीवेज, तो ये जो है मिशन डब्ड एज यूरोपा क्लिपर मिशन विल एक्सप्लोर साइंस ऑफ लाइफ एज साइंटिस्ट चूज प्रेडिक्ट्स एज अ सॉल्टी लेक अंडर इट्स आइसी क्रस्ट। उन्होंने कहा है कि उस आइसी क्रस्ट के नीचे कुछ पानी वानी है, आइस है। ठीक है, ये अलग ही चल रहे हैं ये भाई साहब। ठीक है, मतलब कह रहे हैं वहां पे हम लेटर भेजेंगे, पता नहीं किसको लव लेटर भेज रहे हैं। बट एनीवेज, सो यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट विल कैरी ट्रायंगुलर मेटल प्लेट विद एनग्रेविंग ऑफ यूएस पोएट लॉरिएट हैंड रिटन इन प्रेज ऑफ मिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है चल रहा है वहां पर कहानी। ठीक है, इंडिया नियर्स हिस्टोरिक माइलस्टोन, 3D प्रिंटेड सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जो है फायर किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तमिलनाडु हेडक्वार्टर है इस कंपनी का पहला अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी 2017 में जो है कंपनी बनी थी, और इस कंपनी का पहला रॉकेट ये आप देख सकते हैं अग्निकुल। ठीक है, लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं स्पेस सेक्टर में, वो अपने रॉकेट्स डेवलप कर रही हैं। जैसे यूएस में हम देखते हैं स्पेस एक्स है, एक्सियोम स्पेस है, वैसे ही इंडिया में भी अब धीरे धीरे स्पेस सेक्टर बढ़ रहा है। तो इस स्पेस सेक्टर को बढ़ाने के लिए इसरो का, या कह लीजिए भारत सरकार का एक प्रोग्राम है इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस, जो कि इन स्पेस इनिशिएटिव है, उसके तहत हम इन स्पेस स्टार्टअप्स को जो है कह लीजिए बूस्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लॉन्च इट फर्स्ट रॉकेट अग्निपान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ जाइजेंटिक वॉल्केनो ऑन मार्स विद अ सरप्राइजिंग सीक्रेट। अब इन्होंने कहा है कि मार्स पर हमने एक बहुत बड़ा वॉल्केनो ढूंढा है। ठीक है, वॉल्केनो की हाइट जो है लगभग 10,000 मीटर, 29,600 फीट है, 10 किलोमीटर समझ लो, और इसका विड्थ जो है 450 किलोमीटर है। ठीक है, और इस वॉल्केनो का नाम है नॉक्टिस वॉल्केनो। ठीक है, नॉक्टिस वॉल्केनो, ये देख लो यहां पर है ये नॉक्टिस वॉल्केनो। ठीक है, कहां पर मिला है? मार्स में। मार्स को हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, रेड प्लैनेट कहते हैं। तो ये यहां पर मिला है।
चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। देखो ये वाला डे इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आज क्या है? 22 मार्च है। 22 मार्च को क्या होता है बताओ? 22 मार्च को इक्विनॉक्स, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ठीक है। ये मोटा मोटा क्या है आपका? इक्विनॉक्स है, ठीक है। और यहां पर जो है इस इक्विनॉक्स के दिन में क्या है आपका? वर्ल्ड वाटर डे भी है, लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है, इस बार का थीम है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेंगलुरु में हम वाटर क्राइसिस देख रहे हैं, अपने आप में बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस है, बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं बेंगलुरु से, ठीक है। ये अपने आप में फ्यूचर की हमारी जो सिटीज हैं, आप सोच के चलिए कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना हम बेंगलुरु आईटी सिटी की बात कर रहे हैं, वहां पर पानी नहीं है। और ये एंशिएंट हिस्ट्री से, या कह लीजिए हिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अगर लर्निंग्स की बात करें तो कोई भी सिविलाइजेशन सबसे पहली चीज अगर देखती है किसी जगह पर रहने के लिए, वो पानी है, ठीक है। पानी के बिना कोई सिविलाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, कहा जाता है कि पूरी पूरी खत्म हो गई जस्ट बिकॉज लैक ऑफ वाटर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ल्ड वाटर डे बिकेम like in India's context it becomes even more important. So World Water Day 22nd of March, leveraging water for peace, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम, 21 मार्च। सो डाउन सिंड्रोम, ठीक है जी, फिजिकली और मेंटली किसी व्यक्ति को कह लीजिए इफेक्ट करता है। 21st क्रोमोसोम, 21st क्यों रखा गया है? क्योंकि 21st क्रोमोसोम है जो कि डाउन सिंड्रोम को कॉज करता है, ठीक है। सो 2024 का थीम है एंड द स्टीरियोटाइप्स। ओके, सो एंड द स्टीरियोटाइप्स। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है अगर हम बात करें तो ये है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम। और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की बात करें तो थीम क्या है इस बार का? ठीक है, इस बार का थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर बेटर वर्ल्ड, ठीक है, न्यू सॉल्यूशंस फॉर बेटर वर्ल्ड। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि वेरी गुड पॉइंट विनय ने कहा है कि भाई सरफेस पे फ्लो कर रहा है पानी, नीचे नहीं जा रहा ग्राउंड में, क्योंकि हमने वो जो पॉन्ड्स थे, जो तालाब थे, जो वाटर बॉडीज थी, उनको खत्म कर दिया। क्योंकि उस तालाब को में मिट्टी डालकर भर के बड़ी सी बिल्डिंग क्रिएट करोगे, वहां पे करोड़ों के वो फ्लैट्स बिकेंगे, वो ज्यादा इकोनॉमिकली उस समय पर आपको पैसा मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसका नुकसान है, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। और दिस इज हैपनिंग इन ऑल द मेजर सिटीज, इट इज नॉट जस्ट हैपनिंग इन बेंगलुरु, इट इज हैपनिंग इन ऑल द मेजर सिटीज, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 21 मार्च, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रेसेस, ठीक है, फेशियल फीचर्स, ओवरऑल जो फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे हम मंगलॉइड रेस की बात करते हैं, ठीक है, वी लाइक ब्राउन पीपल, यूरोपियंस। सो ये जो रेशियल फीचर्स हैं, सो 21 मार्च यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो आप कह सकते हैं 21 मार्च को ही आपका जो है डाउन सिंड्रोम भी है और फॉरेस्ट्री डे भी है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि लोगों को डाउन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ रेशियल फीचर्स, ठीक है, उनको नीचे की तरफ खींचा जाता है, खींचा गया है हमेशा से, ठीक है। और जरूरत क्या है कि सब मिलजुल कर पेड़ लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, इन्वायरमेंट को बचाएं, ठीक है। सो डिक्लेरेशन इन 1966, थीम क्या है? थीम बड़ा अच्छा खासा बड़ा है इसका, डेकेड ऑफ रिकग्निशन, जस्टिस, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डेकेड फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ठीक है। तो ये इस बार का थीम है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे, स्पैरो डे गोरैया, ठीक है, गोरैया। सो वर्ल्ड स्पैरो डे मार्च दिस has been celebrated. The theme for World Sparrow Day, give the theme a tweet chance. अच्छा, ये भी थीम बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पैरो गिव देम अ ट्वीट चांस, आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज, ठीक है। तो ये थीम है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ क्यों है? जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं उनकी रेडिएशन से, ठीक है, जो शहरों में अब जो है ये स्पैरोज आपको देखने को नहीं मिलते, गौरैया देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। 20th मार्च, हैप्पी नौरोज 2024, 20th मार्च पर्शियन न्यू ईयर कहा जाता है नौरोज को। देखिए, पर्शिया में, ईरान में ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन था, वहां पर वो खत्म हो गया, उसके बाद इस्लाम आया, ठीक है। अब इस्लामिक नेशन है, जो कुछ पारसीज बचे थे, ठीक है, उनमें से एक वर्ग जो है वो भारत में आके सेटल हुआ,
सेटल नहीं हुआ, वो प्रॉस्पर किया। आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट लोगों में अगर आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो पारसीज आर द हाईएस्ट, ठीक है, इंडिया में। और ये जो न्यू ईयर है ये अब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव वे में मनाया जाता है ईरान में। ईरान के लोग मनाना चाहते हैं पर वहां की सरकार, कई बार ऐसी हम न्यूज पढ़ते हैं कि वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके के जो रेमिनेंट्स है ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन के वो यहां पर बचे, ठीक है। तो ये नॉट जस्ट ईरान में, ये इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, मतलब जो आसपास के देश हैं जहां पर वो इन्फ्लुएंस है वहां पर ये न्यू ईयर मनाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे 2024, 18 मार्च, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बेसिकली अंग्रेजों के समय पर 1775 में हथियार बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डेवलप की, ठीक है। फिर 1787 में गन पाउडर फैक्ट्री बनाई गई थी एशापुर, ठीक है, अगेन बंगाल रीजन में। गन कैरेज फैक्ट्री बनाई गई थी कौसीपुर, कोलकाता में। और 47 के बाद हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गया। अब जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को अगर आप लेकर जो है, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया है। अब ये जो है अब कम डिपार्टमेंट की तरह काम नहीं कर रहे, इनको प्रॉपर टारगेट्स दे दिए गए हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहां पर ला दी गई है। बट ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि भारत की कह सकते हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 88 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया था पोलियो को खत्म करने के लिए। और इस साल नेशनल वैक्सीनेशन डे विद द थीम ऑफ वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, ठीक है। तो ये जो है आपका जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, और इस बार का थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन। सो somebody was asking about दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरेस्ट। देखो, इसको मैंने न्यूज को इसलिए इंक्लूड नहीं किया आज के सेशन में। द आइडिया हेयर इज कि एक लीगल प्रोसेस है, ठीक है। दिल्ली अब क्योंकि मीडिया में वो बहुत ज्यादा वही चल रहा है, पूरा दिन वही चल रहा है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर कुछ कंक्रीट होगा वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ ओथ दिलाते हैं। इसके अलावा दिल्ली में 70 एमएलए हैं तो 10% मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह 15% है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अब जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर हो गए हैं जिनको अरेस्ट किया गया है बीइंग अ चीफ मिनिस्टर। इससे पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था अरेस्ट होने से पहले, ठीक है, रेजिग्नेशन दिया और दूसरे मुख्यमंत्री बने, फिर उनको अरेस्ट किया गया था। ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिनको मतलब अब ये भी कहा जा रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अब इसको लेकर लीगल 2-3 व्यू पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। सो लेट मी रीड अबाउट दिस थॉरोली फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते। सो लीगली क्या है उसको लेकर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, शॉर्ट 5-10 मिनट का एक वीडियो बना सकते हैं कि क्या वो पॉसिबल है इंडियन लॉज के तहत, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत, कि कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अदरवाइज इट वाज अ मोर ऑफ पॉलिटिकल थिंग। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 2-3 जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत ज्यादा उस पर न्यूज है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, बट लाइक नॉट, दिस सेशन इज नॉट फॉर दैट, ठीक है। दिस सेशन इज मेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, दैट इज द आइडिया, ठीक है जी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये था आज का सेशन। अगले फ्राइडे को मिलते हैं वीकली करंट अफेयर्स के लिए। आई होप कि ये जो वीकली करंट अफेयर्स हैं ये आपको समझ आ रहे हैं, मजा आ रहा है। एक पूरा का पूरा वीक का करंट अफेयर्स आपका रिवाइज हो जाता है इससे। हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा चूजी हो गए हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज हमें लगती हैं हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं, नॉट एवरी न्यूज। एंड इसके अलावा हमने जो मंथली करंट अफेयर्स के सेशन हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। कल भी हम एक मंथली करंट अफेयर का सेशन करेंगे, सो मोस्ट प्रोबेबली एट 12 और 1 PM, ठीक है। सो दैट वी कैन कवर टिल फेब ऑफ करंट अफेयर्स। फेब तक के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेंगे, देन विल मूव टुवर्ड्स मिडिवल हिस्ट्री। मंडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को क्योंकि होली है, एंड या तो शाम को देख लेंगे, रात में 9 बजे क्लास देख लेंगे। आई लेट यू नो ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन करके रखना, जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, विच आई हैव सीन रिसेंटली के
32% लोग ऐसे हैं, मतलब टोटल वॉच आवर्स में 32% ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। 68% ही सब्सक्राइबर्स हैं जो देख रहे हैं टीम निष्ठा की वीडियोस को, हमारे चैनल को। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दे ऑल्सो सब्सक्राइब, ठीक है, दे ऑल्सो चैनल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट दे गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट मोर सेशंस वी आर ब्रिंगिंग, ठीक है, सो दैट दे शुड बी इन द लूप के हो क्या रहा है, हम क्या सेशंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एंड येस अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, एंड विल मीट अगेन फॉर द फेब 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन। ठीक है जी, थैंक यू।